वृंदावन से एक ऐसी बारात निकली जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। ये बारात थी इंद्रेश जी की। इंद्रेश उपाध्याय जो कथावाचक हैं और युवाओं के आइडल भी हैं। दुल्हा बने इंद्रेश जी को देखकर हर कोई प्रफुल्लित हो रहा था। युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का विवाह तो 5 दिसंबर को होना है, लेकिन उनकी ये बारात 3 दिसंबर को निकाली गई। बता दें, इंद्रेश उपाध्याय का विवाह का जो आयोजन है वो जयपुर के ताज आमेर में होगा। इस विवाह समारोह में देश के कई बड़े संत और महंत भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इस शादी के लिए जो कार्ड बनाया गया है वो भी बेहद खास है। वैसे तो शादी 5 दिसंबर को है, लेकिन वृंदावन में बारात 3 दिसंबर को ही निकाली गई। दूल्हे के रूप में सजे इंद्रेश जी की छवि को देखकर उनके अनुयायी गदगद हो गए। शाही अंदाज में बारात लेकर इंद्रेश जी जयपुर पहुंचे। इंद्रेश उपाध्याय की शादी की तैयारियों से रमन रेती में स्थित उनका एक आश्रम उत्सव स्थल में तब्दील हो गया। बारात से पहले ही बुधवार को उनके आवास पर हल्दी, संगीत और अन्य विवाह की रस्में धूमधाम से पूरी की गई। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का विवाह उत्सव भी भक्ति के रस में सरोबार था। बुधवार को इंद्रेश महाराज की घुड़चढ़ी धूमधाम से निकाली गई। बारात के काफिले में हाथी घोड़े भी शामिल किए गए थे, जिसके वजह से पूरा माहौल राजस्थानी शाही परंपराओं की झलकियां दे रहा था। इंद्रेश उपाध्याय के विवाह की खबरों के साथ प्रशंसक ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इंद्रेश जी की दुल्हन बनने वाली वो लड़की कौन है और वो क्या करती है। तो आइए इससे भी जानते हैं। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी को लेकर उनके अनुयायी ही नहीं बल्कि सभी उत्साहित हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर महाराज जी किससे शादी कर रहे हैं। महाराज जी की शादी जयपुर के आमेर में स्थित ताज में होने वाली है और बारात मथुरा से जयपुर पहुंच भी चुकी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और उनके प्रशंसक इसे देखकर काफी गदगद भी हुए हैं। इस विवाह संस्कार में बाबा बागेश्वर, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी, सिंगर बी प्राक समेत कई देश विदेश के साधु संतों के शामिल होने की भी खबरें हैं। बता दें, युवाओं का इंद्रेश जी और उनकी कथाओं के प्रति एक अलग ही तरह का अनुराग है। ऐसे में इस वक्त तो सभी का सिर्फ यही जानने के प्रति उत्साह बना हुआ है कि आखिर उनका विवाह किससे होने जा रहा है। दरअसल इंद्रेश उपाध्याय जी की होने वाली पत्नी का नाम है शिप्रा शर्मा, जो मूल रूप से हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली है। वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में रहता है। शिप्रा के पिता हरेंद्र शर्मा पहले पुलिस अधिकारी रहे हैं, यानी कि वो डीएसपी के पद पर थे। महाराज जी की पत्नी की कोई भी तस्वीर अभी तक कहीं से भी वायरल नहीं हुई है। कुछ लोग इस दौरान ये भी कयास लगा रहे हैं कि इंद्रेश जी का ये विवाह प्रेम विवाह है। तो आइए ये जान लेते हैं कि आखिर उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई और कब हुई। सूत्रों की माने तो इंद्रेश जी उनकी होने वाली पत्नी से एक धार्मिक आयोजन में मिले थे। पहले दोनों में सत्संग की बातें होती थी, फिर दोनों की दोस्ती हो गई। सूत्रों का कहना है कि दोनों ही परिवारों को इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बेहद खुशी थी। फिर प्रसिद्ध कथावाचक श्री कृष्णचंद्र ठाकुर के बेटे इंद्रेश उपाध्याय, जो खुद भी न सिर्फ देश के प्रसिद्ध कथावाचक हैं बल्कि कई युवाओं के आइडल भी हैं, उनकी शादी डीएसपी की बेटी शिप्रा शर्मा से तय कर दी गई। इंद्रेश और शिप्रा की शादी के लिए खास तरह की शादी का कार्ड भी बनवाया गया। इस कार्ड के साथ वृंदावन के प्रमुख मंदिरों का प्रसाद भी भेजा गया। इसमें राधा रमन मंदिर की मिश्री, इलायची, पवित्र तुलसी और वृंदावन के दूसरे अहम मंदिरों के लड्डू भी इसमें शामिल हैं। यह प्रसाद शादी के निमंत्रण का सबसे खास हिस्सा बना हुआ है। इंद्रेश उपाध्याय की शादी, उनकी दुल्हन को लेकर आपकी क्या राय है? आप इस शादी से कितने उत्साहित हैं और आपको इंद्रेश जी का ये रूप कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।